डिफेक्ट ऑफ विजन के हम लोग लास्ट पार्ट में जा रहे हैं। लास्ट पार्ट नहीं बोल सकते उसको, सेकंड लास्ट पार्ट बोलेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ प्रेस बायोपिया। क्या बोलते थे उसको? प्रेस बायोपिया। तो पहले प्रेस लिखोगे, फिर उसके बाद बायोपिया की स्पेलिंग ऐसे लिख देना, ठीक है? तो ये प्रेस बायोपिया हो गया। देखो जो प्रेस बायोपिया होता है वो तुम्हारा ओल्ड एज में होता है। मतलब जैसे 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 आप ओल्ड एज की तरफ जाते रहते हो, तो उससे क्या होता है कि जो आपका सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? सिलेरी मसल्स वो आपकी वीक हो जाती है। देखो जब आपके पास सिलेरी मसल्स के पास ताकत होगी ना, तो ताकत के दम पे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कि मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करा ले, तब उसके पास उतनी ताकत होती है। लेकिन जैसे ही आपको प्रेस बायोपिया हुआ, तो क्या होगा? सिलियरी मसल्स वीक हो जाएगी। और ये जैसे ही वीक हो जाएगी, ये अपने आप को किस फॉर्म में रखेगा? स्ट्रेच फॉर्म में रखेगा। और मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रेच फॉर्म में रखेगा तो जो हमारा ह्यूमन आई का लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी? मुझे बताओ, कम होगी या ज्यादा होगी? कम। कम होगी। वेरी गुड, है ना? क्या हो जाएगी? तुम्हारी लो हो जाएगी। इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी? तुम्हारी कम होगी। और कम होने की वजह से लाइट लाइट क्या होगी? तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, बियॉन्ड द रेटिना बनने की कोशिश करेगी। तो प्रेस बायोपिया कंडीशन जो है वो बेसिकली तुम्हारी एक तरीके की एक हाइपर माइट्रोपिया की कंडीशन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड एज हाइपर माइट्रोपिया। क्या बोलते थे इसको? ओल्ड एज हाइपर माइट्रोपिया। तो प्रेस बायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया पे कोई अंतर नहीं है। बस इसका अंतर ये है कि आपके ओल्ड एज में जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका आई लेंस है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब कैसा हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा। और वो अपने एकदम मतलब रिजिड होकर क्या हो जाएगा? एकदम अपने आप को मतलब स्ट्रेच फॉर्म में रखने की कोशिश करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि पर्सन की जो आई होगी वो लो कन्वर्जिंग पावर की होगी। और अगर लो कन्वर्जिंग पावर की होगी तो उसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकता। क्या नहीं देख सकता? नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, वो तुम्हारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। तो अगर मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट हमारा मिनिमम कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा प्रेस बायोपिया वाला पर्सन होगा, उसको नियर बाय का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, उसको डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दिखेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उसका नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो प्रेस बायोपिया एक इस प्रकार का तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें जो ओल्ड पर्सन होता है वो तुम्हारा नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि उसका पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। और पावर ऑफ अकोमोडेशन तुम्हारा किस चीज पे डिपेंड है? तुम्हारा सिलेरी मसल्स पे डिपेंड है कि कैसे मेरे को लाइट रे को ज्यादा कन्वर्ट कराना है अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा पास में रखा है, और कैसे मुझे लाइट रे को कम कन्वर्ट कराना है अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिस्टेंस पे रखा है। तो बस इस चीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रेस बायोपिया क्या है? तुम्हारा एक प्रकार का हाइपर मेट्रोपिया है, जो कि तुम्हारे पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज होने के कारण हो जाता है। कब? जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आप ओल्ड हो जाते हो। तो आपको अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि प्रेस बायोपिया हो गया, तो फिर आप इसको कैसे करेक्ट करोगे? कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? कन्वेक्स का इस्तेमाल करोगे, कॉनकेव का इस्तेमाल करोगे? बताओ मुझे। दोनों का। हम्म, किसका इस्तेमाल करोगे? कॉन्वेक्स। तुम कन्वेक्स का इस्तेमाल करोगे। कॉन्वेक्स क्यों? कॉन्वेक्स। क्योंकि तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम हो रखी कौन सी हो रखी? हाइपर माइट्रोपिया की प्रॉब्लम हो रखी, ये चीज है। तो याद रख लेना, प्रेस बायोपिया तुम्हारा एक तरीके का हाइपर मेट्रोपिया है। जो हाइपर मेट्रोपिया पे जो हम लोग लेंस को करेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वही चीज हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब आप बूढ़े होते रहते हो, तब आपके ज्यादातर केस में क्या हो जाता है कि आपके पास हाइपर माइट्रोपिया के साथ साथ मायोपिया भी हो जाता है। ठीक है? लेकिन अगर कोई एग्जैक्टली अगर प्रेस बायोपिया के बारे में पूछता है कि नहीं प्रेस बायोपिया होता है, तब तुम हाइपर माइट्रोपिया बोलोगे। लेकिन उसके साथ साथ तुम एक पॉइंट और ऐड कर दोगे, क्या चीज? कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उस इंसान को जो डिफेक्ट ऑफ विजन हो वो मायोपिया भी हो सकता हो, और तुम्हारा क्या कहते हैं हाइपर माइट्रोपिया भी हो रखा, और वो किस एज की वजह से? तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ओल्ड एज की वजह से। तो जिसकी वजह से जो तुमको मतलब क्या कहते हैं कि जो पर्सन होगा वो तुम्हारा मायोपिया से भी सफर कर रहा होगा, हाइपर माइट्रोपिया से भी सफर कर रहा होगा। और अगर मैं उस समय बोलूंगा कि यार उस समय उसको कौन सा लेंस करेक्ट करने के लिए यूज होगा, तो वो होता है तुम्हारा बायफोकल। बाईफोकल लेंस। कौन सा होता है तुम्हारा? बाईफोकल बायफोकल लेंस लेंस। यूज होता है। तो इस चीज को याद रख लेना। तो जो तुम्हारा बाईफोकल लेंस होता है, उसमें जो तुम्हारा अपर पार्ट होता है, जो तुम्हारा उसका अपर पार्ट होता है, वो तो तुम्हारा होता है कनकेव। कौन सा होता है तुम्हारा? कनकेव लेंस होता है। और जो तुम्हारा लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, कन्वेक्स होता है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं अगर ये बनाता हूँ कि तुम्हारा क्या ये चश्मा है,
जो कि चश्मा जैसा लग नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा चश्मा है, तो इसका जो लोअर पार्ट होगा, तो वो लोअर पार्ट होगा तुम्हारा कन्वेक्स वाला, और जो तुम्हारा इसका अपर पार्ट होगा वो होगा तुम्हारा कनकेव वाला। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। और ये किस वजह से होता है, कन्वेक्स और कनकेव नीचे ऊपर ही क्यों होता है, क्यों? ताकि आपका जो मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंट विजन को है, वो मतलब बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं कि आप बड़े आसानी से देख सको। आपको ज्यादा मतलब क्या कहते हैं अपने स्पेक्टिकल्स को उठाने की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि जब भी आप पास में देखने की कोशिश करते हो तो आप अपने स्पेक्टिकल्स को अपने से टच करने की कोशिश करते हो, और उसको मतलब क्या कहते हैं अपने आई लेंस के पास बनाने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपना 25 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो ये एक वजह होती है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया? भैया हाँ बोलो। आपने सबसे पहले वाले केस में आपने हमको पढ़ाया था कि मायोपिया, इन उस केस में हमको पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। मायोपिया तुम्हारी कंडीशन होती है शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया को क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है कि हमको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। समझ में आ गया? और जो तुम्हारा हाइपर माइट्रोपिया होता है, हाइपर माइट्रोपिया तुम्हारी एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि तुम्हारी लॉन्ग साइटेडनेस होती है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि आपको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। और प्रेस बायोपिया आपकी एक हाइपर मेट्रोपिया कंडीशन होती है जो कि आपकी ओल्ड एज में होती है, जिसमें जब आपकी सिलेरी मसल्स जाती वीक हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेच फॉर्म में रहती है। स्ट्रेच फॉर्म में होने की वजह से जो ह्यूमन आई होता है वो लो कन्वर्जिंग पावर का था। लो कन्वर्जिंग पावर के होने की वजह से क्या होगा कि आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन वीक हो रखा है। तो आप इसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ जाते रहते हो तो आपके साथ हाइपर माइट्रोपिया के साथ साथ मायोपिया भी कंडीशन हो जाती है। तो उस केस में आप बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हो, जिसमें आपका जो ज्यादातर अपर पार्ट होता है वो आपका कनकेव लेंस का होता है, जो आपका लोअर पार्ट होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस का होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आएगा कि अपर पार्ट क्या होता है, लोअर पार्ट क्या होता है। क्वेश्चन ये आएगा कि आपका बाइफोकल लेंस बेसिकली आपका किस किस लेंस से मिलकर बना होता है। ये चीज होता है। तो मुझे बताओ प्रेस बायोपिया के बारे में समझ में आ गया सबको? हाँ भैया, आ गया। आ गया ना? तो ये चीज है, ज्यादा इसमें कोई टफ नहीं है। एक दो बार रिवाइज करोगे ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएंगी। तो देखो ये प्रेस बायोपिया की तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं पर्टिकुलर एक 3D एनिमेशन हो रखा है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो पास में रखा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा है, वो तुम्हारा कहाँ बनेगा? वो मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं एकदम किस वजह से बन रहा है तुम्हारा? ये देखो जो लेंस है ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं इनफ्लेक्सिबल हो रखा है। इनफ्लेक्सिबल होने की वजह से रिजिड हो गया। तो रिजिड होने की वजह से क्या होगा कि जो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, आप उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपके मतलब क्या कहते हैं वो आपके जस्ट आपके मतलब रेटिना के पीछे बन रहा है। लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आया कि इसमें मतलब ये सामने फ्रंट में क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हाइपर मेट्रोपिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका जो ये होता है मतलब क्या कहते हैं जो बेसिकली जो कंडीशन होती है जिसमें आपका जो इमेज बन रही होती है वो आपके बियॉन्ड द रेटिना बनती है। ठीक है, तो ये जो इसमें एनिमेशन दे रखा है थोड़ा सा वीक दे रखा है। तो याद रख लेना प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में होती है जिसमें आपका सिलेरी मसल्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आई लेंस क्या हो जाती है, थोड़ी सी इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज हो जाता है। जिसमें क्या होता है कि ओल्ड एज वाला क्या होता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, तो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि इसको प्रेस बायोपिया हो गया। तो अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, तो इसका मतलब ये किस प्रकार का डिफेक्ट ऑफ विजन है? ये एक तरीके का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा हाइपर मेट्रोपिक कंडीशन है। तो हम लोग ओल्ड एज इसको हाइपर मेट्रोपिक कंडीशन बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो तुम्हारा नियर पॉइंट होता है वो ग्रेजुअली रिसीड हो जाता है। रिसीड मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा और दूर होता चला जाता है। तो जिसकी वजह से जो आपका 25 सेंटीमीटर वाला नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट नहीं होगा। तो फिर प्रेस बायोपिया फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रेस बायोपिया एक प्रकार का एक ऐसा हाइपर मेट्रोपिया हो रखा है जो कि आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन लॉस होने की वजह से हो रखा है, मतलब कि सिलेरी मसल्स का वर्क ना होने की वजह से हो रखा है। तो फिर आप प्रेस बायोपिया को कैसे करेक्ट करोगे? कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके। तो ये देखो यही चीज है। अगर जैसे मान लो कि नियर बाय ऑब्जेक्ट आपका ये हो रखा है, अगर आपका मान लो कि आपको हाइपर मेट्रोपिक कंडीशन हो रखी है मतलब कि ओल्ड एज की वजह से या किसी भी एज की वजह से, तो जो आपकी जो इमेज बनेगी वो आपकी रेटिना के पीछे बनेगी। किसके बनेगी? रेटिना के पीछे बनती है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि आपने एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाया, तो कन्वर्जिंग लेंस लगाओगे तो फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि आपके 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के पहले पहले हो रखा है, तो हमें मालूम है कि अगर आप कभी भी कनकेव में जब भी याद करो हम लोग कन्वेक्स लेंस जब भी बनाते थे और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मान लो कि फोकल लेंथ के पास में रखते थे तो जो इमेज बनती थी वो उसके पीछे बनती थी। और पीछे कैसी बनती थी?
वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी। तो इसको भी हम लोग प्रोड्यूस कराएंगे, तो जब हम इसको प्रोड्यूस कराते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट लास्ट से आ रहा होता है, पीछे से आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कम डाइवर्जिंग रेस का होता है, और जो हमारा आईज का जो है वो भी कम मतलब कन्वर्जिंग रेस का होता है। तो ये क्या हो जाता है, कट ऑफ कर देते हैं आपस में एक दूसरे के बीच में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रेटिना में आपके फिर क्लियर इमेज बनने लगती है। तो ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सेम पर्सन को जो डिफेक्ट ऑफ विजन हो, वो मायोपिया भी हो रखा हो, हाइपरमेट्रोपिया भी कंडीशन हो रखा हो। और वो क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बूढ़ा हो रखा है। तो जिसकी वजह से पर्सन क्या होगा, मायोपिक कंडीशन में भी होगा, हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में होगा। तो उस समय जो उसको स्पेक्टिकल यूज करना होगा, वो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करेगा। बाइफोकल लेंस का मतलब क्या, कि एक पार्ट जो होगा उसका कनकेव लेंस का होगा। जैसे कि इसमें ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो रखा है तुम्हारा, कनकेव लेंस का हो रखा है, जो कि ये है। और जो आपका लोअर पार्ट होगा, वो लोअर पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कन्वेक्स लेंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आपका कन्वेक्स लेंस का होगा। तो इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ हो रखा है ये कन्वेक्स लेंस का, तो लोअर पार्ट किसका होगा, कन्वेक्स लेंस का होगा, जो कि हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन को मतलब ट्रीट करेगा। और जो आपका कनकेव पार्ट होगा वो आपके मायोपिक कंडीशन को रीड करेगा। तो जिसकी वजह से मायोपिक कंडीशन में आप डिस्टेंस विजन को भी देख पाओगे, और आप कन्वेक्स लेंस के हिसाब से फिर आप मतलब रीडिंग पर्पस के हिसाब से आप चीजों को भी कैटर कर पाओगे। तो मुझे बताओ प्रेस बायोपिया समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया आ भैया गया। हाँ बोलो बेटा। भैया मेरे को थोड़ा वापस बताना, वो जो आपने जो ये बताया यहाँ, जो थोड़ा सा आपने डायग्राम करके बताया था। देखो, मैं इसमें बस केवल ये बताना चाह रहा था कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट में रखा है, तो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन क्या होती है कि आप पास का नहीं देख पाते हो, आप दूर का देख पाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आई के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और दूर हो जाए, तो फिर आप बड़े आसानी से उस चीज को देख लोगे। तो फिर आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो। कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल क्यों करते हो, क्योंकि लाइट को और कन्वर्ट कराता है, कि ताकि मतलब क्या कहते हैं, ये जो आपका मतलब लेंस है वो बड़े आसानी से आपकी रेटिना में इमेज बना पाए। और कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल ये क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट इसके फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, तो हमें मालूम है कि अगर फोकल लेंथ के अंदर रखा होता है, मतलब क्या कहते हैं, एफ डैश के अंदर रखा होता है, तो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो तुम्हारे क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। तो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, तो अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, तो वहां से लाइट रे निकल कर आ रही है, हमारी आई क्या परसीव करेगा कि लाइट रे वहां से निकल कर आ रही है। तो अगर कभी भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस से आ रही होती, तो उतनी लाइट रे उसकी डाइवर्जिंग नहीं होती है। तो फिर क्या होगा कि लाइट रे ये आ रही है डाइवर्जिंग, लाइट रे ये भी आ रही है डाइवर्जिंग, और ये थोड़ी सी कम डाइवर्जिंग है, ज्यादा डाइवर्जिंग नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पहले लेंस क्या कर रहा है, उसको मतलब थोड़ा सा कन्वर्ज करा रहा है, और फिर उसके बाद ये लो कन्वर्जिंग वाला उसको उतनी परेशानी नहीं होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि रेटिना में बड़े आसानी से वो इमेज को बना लेगा। तो ये होता है इसमें, ये हमने फंडामेंटल तुमको समझाने की कोशिश की है। बताओ मुझे समझ में आ गया कि भैया नहीं है? ये जैसे आपने ये मतलब ग्लासेस में हम लोग दोनों लेंस लगाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हम्म। तो अगर ऑब्जेक्ट पास रखा है तो कॉन्वेक्स लेंस तो नीचे होता है सिर्फ थोड़ा सा। तो मतलब वो लाइट जाएगी तो सिर्फ उसी में कॉन्वेक्स में, उसको क्या पता, उसको कैसे पता कि सिर्फ नीचे कॉन्वेक्स है तो वो नीचे से ही नहीं निकलेगी। तो आप अपने बाइफोकल लेंस को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। जैसे तुमने काफी बार लोगों को देखा होगा कि जब वो किसी को देखते हैं, तो वो अपने लेंस को मतलब थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और जैसे वो पास की चीज देखते हैं तो अपने आंखों में लगाने की कोशिश करते हैं। तुम लोग अपने कभी प्रिंसिपल को देखना, या फिर जो बूढ़े बूढ़े लोग होंगे, जैसे ही तुम लोग आओगे तो वैसे ही चश्मा लगा के वो अपने चश्मे को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कि वो जो लाइट आ रही है वो तुम्हारे कनकेव में पड़े कि कन्वेक्स पे पड़े। तो वो अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट कोई पास में रखा है, तो वो फिर उसको अपने चश्मे को थोड़ा सा उठा लेते हैं। वो क्यों उठा लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा पास वाला ऑब्जेक्ट को अगर उसको क्लियरली देखना है, तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर जैसे मान लो कि दूर का देखना है, तो उसको कनकेव का इस्तेमाल होना चाहिए। तो तुमने देखा होगा कि जिसको प्रेस बायोपिक कंडीशन होती है, जिसमें मतलब इंसान को मायोपिया भी होगा, हाइपरमेट्रोपिया भी कंडीशन होगा, तो वो अपने चश्मे को हमेशा एडजस्ट करता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, ना कि एक ही जगह लगा के रखेगा कि नहीं मतलब मैं दूर का भी देख ले रहा हूँ, पास का भी देख ले रहा हूँ। ये चीज है, तुम कभी भी देख लेना, ऐसे तुमको कंडीशन हमेशा दिखेगी तुम्हें। आप पूछो और किसी को कोई डाउट, और किसी को कोई डाउट? नहीं भैया आवाज नहीं। नहीं है ना, चलो ठीक है। आर्यन बताओ बेटा इसका आंसर। हाँ अभी बता रहा हूँ बता रहा हूँ।
Uh, what is a presbyopia primary caused by old age? Ciliary muscle become too strong and eye lens become too flexible. Ciliary muscle become weak and eye lens become unflexible. Yes, B वाला. ये वाला वेरी गुड। चलो यश इसका आंसर बता दो। What ability of the eye is lost due to the cause of presbyopia? Peripheral vision, night vision, power of accommodation, ability हम्म to see distant objects clearly. Power हम्म of accommodation. पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो अगर जैसे तुमसे कोई बोले ना कि प्रेस बायोपिया कंडीशन क्या हो रखी है, तो प्रेस बायोपिया की कंडीशन तुम्हारे आई लेंस के मतलब करेक्शन पे नहीं हो रखी कि आई लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग हो, ज्यादा हो रहा है। वो हमेशा हर केस में किसकी वजह से होगा? पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से होगा कि हाँ मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा सिलेरी मसल्स भी हो रखा है। चलो ठीक है। यान आप मुझे इसका आंसर बताओ कि अगर जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान प्रेस बायोपिया कंडीशन से अगर वीक हो रखा है, तो उसको कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट, या फिर जो डिम लाइट में रखा है, या फिर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? बताओ मुझे। चलो अमन तुम बताओ मुझे इसका आंसर। भैया बताओ। एक बार पावर ऑफ अकोमोडेशन एक बार थोड़ा रिवाइज कराएंगे। देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन कुछ नहीं होता। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब आपकी ये कैपेबिलिटी कि आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देख पाओ और आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी देख पाओ। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप कब देख पाओगे? जब आपका मतलब क्या कहते हैं कि जो आपका जो सिलेरी मसल्स है वो उसको स्ट्रेच करके रख पा रहा है, मतलब कि वो एकदम रिलैक्स्ड फॉर्म में हो रखा है ना। और अगर जैसे मान लो कि आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है, तो आपका जो मतलब क्या कहते हैं कि जो आपको मतलब क्या कहते हैं सिलेरी मसल्स होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या होना है कि आप एडप्ट कर चुके हो, मतलब उस कंडीशन में आप बड़े आसानी से रह पा रहे हो। तो अकोमोडेशन का हिंदी मीनिंग ये होता है। लेकिन जब मैं पावर ऑफ अकोमोडेशन बोल देता हूँ तो मैं उसको आई से कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मतलब कि आई की कैपेबिलिटी की वो उस कंडीशन पे एडेप्ट हो रखा है कि मतलब आप उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाओगे तो वो उसके हिसाब से भी एडजस्ट कर लेगा, और जब आप उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाओगे तो वो उसके हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया समझ आ में। गया ना? तो चलो ठीक है, मुझे अमन इसका आंसर बताओ। अगर जैसे मान लो कि अगर किसी को प्रेस बायोपिया हो रखा होगा तो उसको कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा? पास का, दूर का, या डिम लाइट में, या फिर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? भैया पास का नियर बाय ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, है ना। उसको कौन सा नहीं दिखाई देगा? जो पास का होगा। वेरी गुड। आ जाओ अब आयुष बेटा इसका आंसर बता दो। What happens to the near point of an old person having presbyopia? It remains at it move, it gradually recedes and become much more C. सी वाला है ना। तो जो उसका 25 सेंटीमीटर वाला क्या होगा, और थोड़ा सा दूर हो जाएगा। वेरी गुड। चलो यान क्लास में हो कि नहीं हो? भैया हो ना। तो भैया चलो हूँ। मुझे बताओ कि जो प्रेस बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया को हम लोग दूसरे अदर डिफेक्ट ऑफ विजन से किससे बोल सकते हैं? उसको मायोपिया भी बोल सकते हैं, या उसको एस्टिग्मेटिज्म भी बोल सकते हैं, या फिर हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं, या कैटरैक्ट भी बोल सकते हैं। बताओ मुझे। भैया बी वाला हाइपर मायो। हाइपरमेट्रोपिया ना, तो सी बोलो ना, बी क्यों बोल रहा हो? जो एस्टिग्मेटिज्म होता है वो तुम्हारा ब्रेन से रिलेटेड होता है, ये चीज होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना। चलो अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Presbyopia is a type of hypermetropia caused by what in old age? हम्म Increased flexibility of the eye lens, gain of power of accommodation, loss of power of accommodation. भैया हम्म loss of power of accommodation of the eye. वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर बताया। चलो इसका आंसर बता दो आर्यन। आर्यन बताओ, अगर जैसे मान लो कि मेरे को प्रेस बायोपिया को ट्रीट करना है तो मुझे कौन सा लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा? भैया कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों। नहीं। अगर प्रेस बायोपिया कंडीशन अगर क्वेश्चन में दे रखा है, एग्जैक्टली दे रखा है, तो आप हमेशा कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना। समझ में आ गया ना? बाई फोकल लेंस का इस्तेमाल नहीं करना। वो तभी करना जब आपको तीनों कंडीशन, दोनों कंडीशन हो रखी हो। तो उस चीज को हमेशा याद रख लेना। ठीक है। यश इसका आंसर बताओ। What kind of lenses are used in the upper part of the bifocal spectacles? Concave lens. कॉनकेव लेंस। वेरी गुड। चलो ठीक है, आयुष बेटा इसका आंसर बताओ।
What is the purpose of the lower part of a bifocal spectacles? So, to correct the myopia for distant vision, to to correct hypermetropia for reading per sir ये B बी वाला ना, तो याद रखना जो बाईफोकल लेंस में जो आपका लोअर पार्ट होता है वो आपका मतलब क्या कहते हैं कन्वेक्स पार्ट होता है। और कन्वेक्स पार्ट किस लिए होता है कि ताकि आप हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन को ट्रीट कर पाओ। वेरी गुड, चलो ठीक है। अमन इसका आंसर बता दो बेटा। अमन बताओ, अगर जैसे मान लो कि कोई इंसान है मायोपिया कंडीशन से भी जूझ रहा है और हाइपरमेट्रोपिया भी कंडीशन से जूझ रहा भैया है तो उसे बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंथ नहीं लिखा है, वो बाईफोकल लेंथ लिखा है। भैया हाँ बाईफोकल। बाईफोकल लेंस समझ में आ गया। तो तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं, तुम लोग को प्रेस बायोपिया के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ सबको। हाँ भैया आ गया ना, चलो ठीक, वेरी गुड।